बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल। मेडिक्स हॉस्पिटल एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर डिजीज़ मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है वो है स्कोलियोसिस, जो कि एक बोन डिजीज़ है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोलियोसिस क्या है, इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं, कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे और किन मेडिसिन के इस्तेमाल से हम स्कोलियोसिस को ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ऊपर डिजीज़ मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। तो चले आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्कोलियोसिस? आज की इस वीडियो में मैं आपको स्कोलियोसिस एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। बेसिकली स्पाइन के साइडवे कर्वेचर को स्कोलियोसिस कहा जाता है। अगर इस पिक को हम जूम करें तो ये है हमारा है वर्टिब्रल कॉलम, यानी रीढ़ की हड्डी। ये बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में है, यानी एनाटॉमिकल पोजीशन में है। अगर इसका एक साइडवे कर्वेचर बन जाए और ये रीढ़ की हड्डी साइड पे मुड़ जाए तो उसको कहा जाता है स्कोलियोसिस। साइडवे कर्वेचर को स्कोलियोसिस कहा जाता है। स्कोलियोसिस अब दो वजूहात की बेस पे हो सकता है। एक स्कोलियोसिस होता है आपके पोस्चर की वजह से, अगर आप इस तरीके से बैठते हैं या चलते हैं तो ये साइडवे कर्वेचर हो सकता है। और दूसरा जो काज हो सकता है वो है जेनेटिक फैक्टर, कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ये डिजीज़ है तो उसके जीन्स आप में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इस कंडीशन को स्कोलियोसिस कहा जाता है। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है हेल्थ फास्टर, उसके ऊपर वेजिटेबल फ्रूट को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है और वो किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं काजेज ऑफ स्कोलियोसिस के। स्कोलियोसिस की क्या काजेज हो सकती है? जेनेटिक डिफेक्ट, जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी ये हो सकता है। बैड पोस्चर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी मसल्स का शॉर्ट हो जाना, और ब्रीथिंग डिफेक्ट की वजह से, स्पाइनल इंजरी, इन्फेक्शन की वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है स्कोलियोसिस। इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं कि इस डिजीज़ होने के बाद बैक में पेन होगा और ये पेन रेडिएट करके हमारे शोल्डर्स में और नेक रीजन में जा सकता है। स्कोलियोसिस की वजह से, क्योंकि ये चेस्ट रीजन पे होता है, तो स्कोलियोसिस की वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है। ये कुछ काजेज थे और कॉम्प्लिकेशंस थे स्कोलियोसिस के। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्कोलियोसिस के। स्कोलियोसिस की क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं? अनइवन शोल्डर, शोल्डर बराबर नहीं रहेंगे, एक शोल्डर ऊपर होगा और एक शोल्डर नीचे की तरफ होगा, क्योंकि बैलेंस की वजह से इसका बैलेंस बिगड़ चुका है स्कोलियोसिस का, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो है ना साइड वे पे मुड़ गई है, जिसकी वजह से इसका एक शोल्डर ऊपर होगा और एक शोल्डर नीचे। इसी तरह इसकी हिप भी इसी तरह से, एक हिप ऊपर होगी और एक नीचे, यानी अनइवन हिप हो सकती है। बैड पोस्चर हो सकता है। इसके अलावा ड्यूरिंग एक्टिविटी आपको पेन हो सकता है, आप अच्छे तरीके से एक्सरसाइज नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। इनइवन रिस्ट भी हो सकता है, हिप हो सकती है। इसके अलावा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती हैं, चेस्ट पेन हो सकता है, शोल्डर पेन रेडिएट कर सकते हैं नेक रीजन में और आर्म्स में। ये कुछ मेजर साइन एंड सिम्टम्स थे स्कोलियोसिस के। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में कि किन मेडिसिन के इस्तेमाल से हम स्कोलियोसिस के पेन को और इनकी रिजिडिटी को और जॉइंट जो स्टिफ हो चुके हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। फिजियोथेरापी इस कंडीशन में बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि फिजियोथेरापी से जॉइंट्स की मोबिलिटी को इंक्रीज़ किया जाता है। जो जॉइंट स्टिफ हो चुके हैं उनको दोबारा उसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव किया जाता है। इसके अलावा पेन किलर के तौर पर मेडिसिन दे सकते हैं, और स्पाइनल इंजरी और बैक ब्रेसिस के इस्तेमाल से भी इसको ट्रीट किया जा सकता है। सर्जरी एक ऑप्शन माना जाता है, लेकिन सर्जरी से बेस्ट है कि आप फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट की तरफ रिकमेंड करें। डेक्लोफिनेक सोडियम, डेक्लोफिनेक सोडियम नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है जो कि पेन रिलीफ के लिए यूज़ की जा सकती हैं। इनमें कैटाफ्लेम, वोल्ट्रॉल, वोरन, कॉर्नेल और आर्नेल वगैरह शामिल हैं। इन मेडिसिन का इस्तेमाल करके भी आप पेन की सेवेरिटी को कम कर सकते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन बी कम्प्लेक्स भी रिकमेंड किए जाते हैं ताकि मसल्स की पावर को इन्हांस किया जाए। इसके अलावा बोन्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया जाए। इनमें पोलीबियोन, बिकोजाम, वर्डिलाइन शामिल हैं। कोमवेट कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं दिन में 2 मरतबा। तो इनके इस्तेमाल से भी आप स्कोलियोसिस के साइन एंड सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन में फिजियोथेरापी इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन माना जाता है। इसके अलावा इसकी ब्रेसेस यूज़ की जाती हैं, सर्जरी भी करवा सकते हैं, वोल्ट्रॉल यूज़ कर सकते हैं, पोलीबियोन, बिकोजाइम वगैरह, कैमवेट वगैरह यूज़ करते कि आप इसके साइन एंड सिम्टम्स और काज को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ऊपर डिजीज़ मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है।